यहाँ पर 2 बार आउटलाइन देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के ऊपर भी एक बार आउटलाइन देंगे, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर 2 बार स्मॉल सर्कल दिए हैं, उसी प्रकार का मैं यहाँ पर एक बार और इधर एक बार, इधर एक बार। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मंदिर डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल क्लास में। गाइस आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि आज मेरे पास एक मॉडल है जिनका हाथ मेरे सामने है। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बैक हैंड पे मेहंदी का डिज़ाइन कैसे लगाते हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम एक डिज़ाइन लगाने के बाद दूसरा डिज़ाइन भूल जाते हैं कि पीछे डिज़ाइन क्या लगाए और कहाँ तक लगाना चाहिए, तो गाइस आज उन लोगों के लिए ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपने 100 कमेंट तो नहीं किए, क्योंकि किसी ने लिखा कि सर अगर मेरा बस चले मैं 100 क्या मैं 1000 कमेंट लिख दूँ, लेकिन गाइस उनकी मैं इतनी बात को बहुत ही सराहनीय देता हूँ, बहुत ही तारीफ करता हूँ कि चलो उनका एक इतना कम से कम इतना एक पॉजिटिव माइंड है कि जो उन्होंने वर्ड बोला वो वर्ड मेरे यहाँ लगा। और इस सोच को लेके आज मैं ये ट्रेनिंग को लेके आया हूँ, तभी मैंने एक मॉडल को बुलाया है और उनके हाथ पे बैक हैंड पे मेहंदी लगा रहा हूँ मैं ये, और आपको दिखाऊंगा इस डिज़ाइन में मैं क्या करने वाला हूँ। ये मॉडल कोई और नहीं है, सोचो कौन हो सकती हैं, आज मेरी धर्म पत्नी है। मैंने उनको बुलाया है कि आप आइए, मुझे एक मॉडल की ज़रूरत है, मैं आपके हाथ पे आज मेहंदी लगाने वाला हूँ। और जिनकी जो डाउट्स थे आज मैं वो डाउट्स क्लियर करूंगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से। आई होप गाइस ट्रेनिंग में आपको यकीनन मज़ा जरूर आएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नोटिफिकेशन आप तक आएगा। जैसे मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आपको पहले बता रहा हूँ बाहर की नॉइस आए, मैं इसमें कट बिल्कुल नहीं करूँगा, इसको इग्नोर करें बाहर की नॉइस को। अब हम बात करते हैं, जब हम किसी के मेहंदी लगाते हैं तो हम 4 फिंगर की लेंथ कैसे नापते हैं। देखिए अगर इसको हम फ्रंट करें तो यहाँ से यहाँ तक की 4 फिंगर होती है। अगर हम किसी क्लाइंट को मेहंदी लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आगे का हाथ है, तो लगाना कैसे है, जैसे 4 फिंगर की लेंथ है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 4 फिंगर का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाओगे। 4 फिंगर का मतलब है अगर आपका पैटर्न बड़ा है, अगर आपकी ओपनिंग बड़ी है, जो कि मैंने सिखाया, अब क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो जो मैंने आपको सिखाया वही बनाओगे, तो आप अपनी ओपनिंग को यहाँ से बनाएं, इस जगह से। ये देख रहे हैं लाइनिंग, यहाँ से ओपनिंग डालें, ठीक है। फिर आप कोई ओपनिंग बनाएं, जब आप कोई पैटर्न बनाएंगे, कोई एलिमेंट बनाएंगे, तो गाइस वो एलिमेंट आपका यहाँ तक अपने आप जाएगा। मान लीजिए आपका कोई पैटर्न ही छोटा है, आपकी ओपनिंग ही छोटी है, तो उसको आप यहाँ से दीजिए, इसके मतलब मिड से दीजिए, ताकि वो यहाँ और इसके ऊपर तक पहुँच जाए। ज़्यादा ऊपर भी ना करें, ज़्यादा नीचे ना। और कभी ये ना हो कि आप क्लाइंट से ये बोल रहे हो कि नहीं मैम हमारी बात इतनी है, हम इतनी लगाएंगे। अगर आपकी बात कभी भी इतनी होती है तो कोशिश करें यार क्लाइंट को ना थोड़ी सी मेहंदी की लेंथ बढ़ा के दें। गाइस मान लीजिए आपने किसी के फ्रंट पे मेहंदी लगा दी है, ठीक है, 4 फिंगर की है, जो भी लेंथ आप ले रहे हो, अगर उसकी लेंथ 4 फिंगर की है तो हम स्टार्ट करेंगे 4 फिंगर से। अब इस पर हम ऐसा डिज़ाइन लगाएं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगे और हमारे जो कस्टमर हैं उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो ध्यान से देखिए। आपको टच करना है यहाँ से, ठीक है, एक डॉट डालिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे एक राउंड सर्कल। गाइस देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं तो उनके ना इस तरह से हेयर आते हैं, ठीक है, स्किन पे। ये क्लीन वो लोग तब करवाते हैं जब मान लीजिए उनकी शादी है, एंगेजमेंट है, ठीक है, या फिर अपना मेकअप करवाते हैं। बट नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल क्लाइंट में आपके ये हेयर मिलेंगे स्किन पे, तो इस जगह पे कभी भी आप बारीक डिज़ाइन ना डालें। बारीक डिज़ाइन डालेंगे तो गाइस आपका जो लेयर है, आपकी जो क्लैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा कोशिश करें थोड़ा मोटा डिज़ाइन दें, ताकि जिससे क्या है कि हेयर भी बने रहें और आपका डिज़ाइन भी आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे स्मॉल सर्कल, ठीक है। स्मॉल सर्कल जब आप बनाएं तो एक एक स्मॉल सर्कल आपका एकदम फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ हो, इस प्रकार से, ठीक है। और अपना एक हाथ नीचे रखें और इस वाले हाथ पे ज़्यादा वजन नहीं डालना, ताकि आपके जो क्लाइंट है उसके हाथ पे ज़्यादा वजन ना आए। बहुत लाइट वेट रहे और वेट जितना डालना है अपने हाथ पे डालिए आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, इस प्रकार से एक ड्रॉप देंगे, अगेन टच किया, पुश किया, ये ड्रॉप दिया, अगेन वही चीज़, ठीक है। क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ बना दिया, एक इसके जस्ट बगल में बनाइए राउंड सर्कल, ठीक है। उसके बाद स्मॉल सर्कल बनाएं। स्मॉल सर्कल देने के बाद हम वही ड्रॉप बनाएंगे जैसे हमने अभी ऊपर बनाए हैं, कुछ इस तरह।
टच करें, पुश करें, आराम आराम से इसको बनाएं और कोन को उतना ही पुश करें जितनी इसकी ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ पर एक राउंड सर्कल देंगे इस तरह से, ठीक है। जब आप राउंड सर्कल या फिर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो। किसी ने कमेंट ये भी किया कि सर पैटर्न पे बनाना बहुत इजी होता है, बना लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन असली जो गेम होता है मेहंदी लगाने का वो हाथ पे होता है। तो गाइस कोशिश करूँगा मैं आपके लिए कि पैटर्न की जगह किसी मॉडल को लेके आऊँ हर क्लास में, लेकिन संभव नहीं है कि हर क्लास में मॉडल को ही लेके आऊँ, क्योंकि जिस समय मेरे पास टाइम हो सकता है उस समय मुझे कोई मॉडल मिले ना, ठीक है। मॉडल का मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक्ट्रेस को पकड़ के ले आऊँगा, मॉडल का मतलब है कि किसी का हाथ मिले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए फिंगर इधर है, ठीक है, तो डिज़ाइन की क्लोजिंग यहाँ होगी, ठीक है। तो हम ओपनिंग यहाँ से करेंगे, देखिए टच किया करें, पुश करें, इस प्रकार से आउटलाइन दें। देखो टूट गई लाइन, लाइन की टूटी पता है, एक तो मेरी जो कोन थी काफ़ी ऊपर थी अकॉर्डिंग टू हाइट, दूसरा देखो ये लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी जा रही, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक कैसे करें ये प्रॉब्लम को, उसको आप ध्यान से देखना। इस प्रकार से आप पहले इस प्रकार की एक लाइन डाल दो, ठीक है। फिर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम से इसको आप बोल्ड करें, हल्की सी लेयर छोड़ दें इस तरह, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको अगेन टच करना है, पुश करना है, इस प्रकार की लाइन दे दो। ये गाइस मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ जो आप इजीली किसी के लगा सकते हैं। अगेन टच करें, पुश करें, एक ड्रॉप बनाएं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत बार, मेरे ख्याल से आपको मैंने अभी तक 100 से अधिक क्लासों में ये डिज़ाइन गाइड किया होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे ब्राइडल हो नॉन ब्राइडल हो, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट ही ऐसा है, ये पैटर्न ही ऐसा है। अगेन हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से आउटलाइन देंगे तो वो लाइन टूट गई, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हेयर आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं। ये देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर दें इसी तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल जब आप बना रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, स्किन और पैटर्न से आप टच करके बनाएं ताकि आपकी स्मॉल सर्कल में अच्छा कलर रहे, और एकदम बारीक भी ना करें, मालूम पड़े कि स्मॉल सर्कल में कलर ही नहीं आया, ठीक है। और गाइस एक बार हम यहाँ पर और रिपीट करेंगे। दोस्तों मैंने अपने ब्लॉगिंग का एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है राज डिज़ाइनर ब्लॉग, राज डिज़ाइनर ब्लॉग्स। जिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारी लाइफ में एंट्री कीजिए कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, किस प्रकार से हमारी दिनचर्या रहती है। और आई गेस जिस तरह आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे इतना प्यार दिया है, आप भी मुझे उस चैनल पे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर हम ड्रॉप बनाएंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से, ठीक है, टच एंड पुश, ये हम ड्रॉप बनाएंगे। गाइस एक एक लाइन को, एक एक ड्रॉप को ध्यान से देखना, और मैं कोशिश करूँगा कि उस कुछ समय के बाद कि मेरी जो भी ब्लॉग्स रहते हैं मेरी लाइफ के, वो मैं कभी भी इस चैनल पे नहीं डालूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, क्योंकि ये चैनल मैं सिर्फ रखूँगा ओनली ऑन सिर्फ स्टडी के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है, इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया है। अब हम इस कोन को अच्छे से क्लीन करेंगे और यहाँ पर हम अगेन एक राउंड सर्कल देंगे इस तरह से, बड़े वाला जैसे हमने ऊपर दिया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा कर देंगे बोल्ड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर टच करेंगे, पुश करेंगे, आउटलाइन दी, इस प्रकार से हमने आउटलाइन दी। यहाँ पर अगेन मैंने इसके ऊपर एक आउटलाइन दी है इस तरह से। ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत काम आने वाला पैटर्न आपके, और बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, टफ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 2 बार आउटलाइन देने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के ऊपर भी एक बार आउटलाइन देंगे, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर 2 बार स्मॉल सर्कल दिए हैं, उसी प्रकार का मैं यहाँ पर एक बार और इधर एक बार, इधर एक बार, चारों तरफ मैं स्मॉल सर्कल जैसे कवर अप करूँगा, कुछ इस तरह से। दोस्तों मैंने यहाँ पर चारों साइड स्मॉल सर्कल दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पर दूंगा मधुबनी का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। आप चाहें तो आज अगर हम बात करें सिंपल डिज़ाइन के लिए, कुछ नहीं करना है, जिग जैग वाला चेक डाल दो, भर जाएगा, ठीक है, लेकिन भरना नहीं है।
अगर आप अगर किसी क्लाइंट के मेहंदी लगाते हैं तो कोशिश करें, अगर आप सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं तो उसको थोड़ा बढ़िया दें, अगर आपके पास टाइम है तो। जब आप उनको आप अच्छा सर्विस दोगे, अच्छा डिज़ाइन दोगे, तो यकीन मानिए गाइस, वो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, किसी और के पास तो जाएगी नहीं लगवाने, वो आपके पास ही सर्विस लेंगे। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पर मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँगा मधुबनी। इस प्रकार से आप एक राउंड सर्कल की शेप में एक एलिमेंट दें, थोड़ा सा गैप बना के चलिए। उसके बाद आप इस प्रकार से आउटलाइंस दें, ठीक। आउटलाइन के बाद अगेन इसी तरह से ये 2 आउटलाइन बना के लीफ बनाइए, ठीक है। सेंटर मेरा कवर अप हो गया। सेंटर पॉइंट कवर अप होने के बाद अब हम इस कॉर्नर को भी कवर अप करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एलिमेंट देंगे हम। और गाइस, ये एलिमेंट अगर आपने नहीं सीखा है अभी तक, सीख लीजिए। मैं इस एलिमेंट की ट्रेनिंग स्पेशली दे चुका हूँ, और जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है तो गाइस वो लोग कमेंट जरूर करें कि उन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, ठीक है। अगर की है तो कमेंट जरूर करें। अब हम क्या करेंगे, देखिए गाइस, मेरे पास जगह बहुत कम है, ठीक है। जगह कम होने के कारण क्या है, अगर मान लीजिए मैं ये वाला एलिमेंट यहाँ डालता हूँ तो गाइस ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर छोटा बनाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलिमेंट को चेंज कर दूँगा। चेंज क्या करूँगा, अगर हमारा लीफ का डिज़ाइन है तो मैं इधर भी कुछ लीफ का डिज़ाइन ही दूँगा, लाइक दिस वन, इस तरह से। और ऊपर से इसको मैं सेंटर पॉइंट से एक लीफ को कवर अप कर दूँगा, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको हम फिल करेंगे बाद में। यहाँ पर मैं आउटलाइन दूंगा, टच करेंगे, पुश करेंगे। अब आउटलाइन देंगे आराम आराम से, क्योंकि मैडम के हाथ पे हेयर ज़्यादा हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा है लाइन टच हो गई है, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ से लाइन टच हो जाती है क्लाइंट के हाथ पे, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कट नहीं किया है, पैटर्न नहीं जो मिटा दूंगा, कट कर दूंगा, बट ये लाइव हैंड है। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो, गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे पहले क्या करें, अपनी कोन चेक करें। हमारी कोन बहुत ज़्यादा बारीक है, ठीक है। थोड़ी सी इसको मैं कट करता हूँ, कैंची पास करो मुझे, ठीक है। ये कैंची आ गई। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो गलती है मुझसे यहाँ हुई है, ठीक है, इस गलती को हम कवर अप करेंगे। इस प्रकार से टच करेंगे, पुश करेंगे आराम आराम से। सबसे पहले हम इस लाइन को करेंगे बोल्ड। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम देंगे आउटलाइन। थोड़ा सा गैप बना के दीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप ठीक चल रहे हो लेकिन कोई बड़ा सा हेयर आ जाए और उसकी वजह से आउटलाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, ठीक है, और चिपक जाए आपस में। तो हमें चिपकानी नहीं है। आज मैडम कह रही हूँ कि हमारे हाथ पे बाल ज़्यादा होने की वजह से आप मेरी ढंग से उतार रहे हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मैम माइंड मत करना, ठीक है। आज हमारे आप मॉडल हैं और आज बहुत सौभाग्यशाली है कि आज आपके हाथ पे क्लास चल रही है। और अब हम गाइस यहाँ पर इस प्रकार से मधुबनी देंगे, टच करेंगे, पुश करेंगे, आराम आराम से एक एक एलिमेंट को टच करेंगे। और जब आप मधुबनी को फिल करते हैं, देखो मधुबनी फिल करने का सबसे इजी और आसान तरीका समझ लो आप। कुछ नहीं करना, इस प्रकार से टच करो, पुश करो, आराम से आउटलाइन दो, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट पहले कवर अप किया। एलिमेंट कवर अप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो जगह बचती है बाकी की, उसको आप फटाफट से फिल कर दो। बहुत ईजी है। तो गाइस इसी प्रकार से मैं पूरी मधुबनी फटाफट पूरी फिल कर देता हूँ, ठीक है। गाइस ये मैंने मधुबनी का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है तो बीच में आप बना दीजिए शेड। ये शेड का डिज़ाइन है। जब शेड बनाते हैं तो शेड को हमेशा टच करके बनाएं और हल्के हल्के हाथ से आपको कोन चलानी है, आपको ज़्यादा कोन नहीं पुश करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ को आप स्लाइड कर लीजिए। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे स्मॉल सर्कल, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, टच करके बनाएं आराम आराम से। इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ। आपको इस प्रकार से स्मॉल सर्कल देने हैं, और अगर आपके स्मॉल सर्कल छोटे बड़े होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे बनने चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं, कोई क्लाइंट आपका बोल रहा है कि थोड़ी सी जगह खाली सी लग रही है मुझे, यहाँ कुछ बना दो, ठीक है। अगर मान लो क्लाइंट ने बोला, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हाथ को इस तरह से टर्न करना है, ठीक है।
आपको टर्न नहीं होना है, कस्टमर के हाथ को टर्न करना है प्यार से, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रकार से पहले कोन को अच्छे से क्लीन करें और यहाँ पर आप बना ली आउटलाइन, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ पर ऑलरेडी हेयर्स आ रहे थे। अब मैं यहाँ पर आउटलाइन दूंगा, अगेन आउटलाइन, ठीक है। और यहाँ पर जो जगह है, एक बड़ी सी लेयर, छोटी सी लेयर, फिर लेयर, ठीक है। यहाँ पर भी एक लेयर, छोटी सी लेयर, अगेन एक लेयर, ठीक है। और यहाँ पर अगेन वन लेयर, ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बीच में एक आउटलाइन दूंगा इस तरह से। और जिन लोगों को लीफ का डिज़ाइन भरना आता है, उनको पता है वो लीफ कैसे भरते हैं। इस तरह से हम आउटलाइन देंगे, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पर अगर हेयर आ रहे हों, ठीक है, तो आपको एक एक लाइन को बहुत ध्यान से डालना है ताकि आपकी लाइन अच्छे से आए, ठीक है, इस प्रकार से। और जो जगह ये वाली है, इसको हम कर देंगे इस प्रकार से बोल्ड, या फिर अगर ऊपर ज़्यादा हेयर है तो ऊपर बोल्ड कर दें, नीचे की तरफ आप मधुबनी को बोल्ड कर दें। गाइस, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, वो ये है कि आप लोग ट्रेनिंग तो अटेंड करते हो, ठीक है, लेकिन यार लाइक नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो? आज और अभी इसी वक्त आप आगे डिज़ाइन बाद में देखना, पहले लाइक करो और कमेंट करो डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक जरूर करना। और जो लोग मेरी ट्रेनिंग को रेगुलर अटेंड करते हैं गाइस, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर किया करें, ताकि यार आपकी तरह और भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। सोचिए गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना एक वैल्यूएबल टाइम निकाल के ला रहा हूँ, आपके लिए शूट कर रहा हूँ, आपके लिए एडिटिंग करता हूँ, आपके लिए ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किस लिए? ताकि आप अच्छे से आर्टिस्ट बने, एक एक्सपर्ट बने आप। और अगर आप इस ट्रेनिंग को शेयर नहीं करोगे, अपने तक ही रखोगे, तो कैसे काम चलेगा? तो इसको अपने तक ना रखें, इस परिवार को और ज़्यादा लोगों में बढ़ाएं। ये जो 10 लाख का परिवार हुआ है आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, इसको और बढ़ाएं ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ें और इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, ठीक है। आपका भला सबका भला, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे टच करेंगे, पुश करेंगे हल्के हल्के हाथ से। यहाँ पर हम देंगे ड्रॉप्स, जैसे हमने ड्रॉप दिया है ऊपर की तरफ। आराम आराम से ड्रॉप बनाएं इस प्रकार से, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप वो भी लिखिए। आज मैंने पढ़ा किसी का कमेंट कि सर आप बोलते हो कमेंट करो लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते। तो गाइस, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति को पहले रिप्लाई किया, क्योंकि उनका दर्द सबसे बड़ा था कि आप सर बोलते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। तो उससे ये मालूम पड़ता है गाइस, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन आपकी बात ज़रूर पढ़ता हूँ, सुनता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या डिमांड चाह रहे हैं। तो गाइस, इसलिए बोलता हूँ कमेंट करें ताकि मुझे मालूम रहे कि मैं नेक्स्ट पैटर्न क्या देने वाला हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से मुझे टाइम मिलता है, मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग को लेके आता हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पर आउटलाइन देंगे आराम से, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर को पहले हम कवर अप करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल सर्कल बनाएंगे। अगेन हमने यहाँ पर एक 1 टाइम स्मॉल सर्कल दिया है कुछ इस तरह। इसके ऊपर हमने ये ड्रॉप बनाए हैं आराम से। ड्रॉप बनाने के बाद हमने यहाँ पर बनाया है स्मॉल सर्कल, ठीक है। अगेन 1 टाइम स्मॉल सर्कल बनाएं, क्लियर है। अब हम इधर दोनों तरफ आउटलाइन देके इसे कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, ये गैप है, यहाँ पर बोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो आप जिगजैग वाला चेक दे दें, बहुत ही ईजी है। अगर नहीं देना है तो आप मधुबनी दे दो। अब आप बोलोगे सर मधुबनी तो ऊपर आ गई है, नीचे क्या दें, ठीक है। गाइस देखो, मैं आपसे इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठो, मैं आपके सामने हूँ। आपको ये फील आना चाहिए कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ लाइव बैठ के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके अंदर स्मॉल सर्कल। पहले हम साइड को अच्छे से कवर अप कर दें, ठीक है। तो जिस तरह हमारी अगर ऊपर ओपनिंग डली हुई है लाइक मधुबनी की, तो हम इसकी क्लोजिंग करेंगे जिगजैग वाले चेक से। बहुत ही ईजी पैटर्न है और ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। इसको कोई भी बना सकता है, कोई भी लगा सकता है। और गाइस, पहले मेरे पास एक लिमिट थी कि मैं 10-15 मिनट से अधिक वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन गाइस अब मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। अब मैं वीडियो को 20 से 25 मिनट की बताऊंगा, उसमें आपको मोटिवेशन भी दूंगा। पहले जिस तरह मैं आपको मोटिवेट किया करता था, ताकि अब मैं आपको मोटिवेट भी करूँ क्लास में, ताकि कभी भी आप डीमोटिवेट ना हो। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ट्रेनिंग को लेके आ रहा हूँ, तो आप भी ट्रेनिंग को उतनी ही मेहनत से अटेंड करें। अब
थंब में हम क्या करेंगे, लाइन दी हमने आउटलाइन बोल्ड की, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से राउंड सर्कल, अगेन वन टाइम राउंड सर्कल, देन अगेन वन टाइम राउंड सर्कल। ठीक है, 3 राउंड सर्कल के बाद हम 2 राउंड सर्कल देंगे ऊपर, 1 राउंड सर्कल देंगे एकदम पीक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप दिया, हल्के हाथ से खींच दिया, ये हमारा थंब कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ गाइस, तभी इतना टाइम लगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाऊँ बिना बोले बिना गाइड किए तो इस डिज़ाइन को मात्र मैं 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, तब करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें आउटलाइन को थोड़ा बोल्ड रखें, और कभी भी अगर आप पीछे किसी के मेहंदी लगा रहे हो तो स्किन के अंदर ना जाए, लाइक नेल्स के ऊपर मेहंदी ना लगे, स्किन में थोड़ा सा गैप रखें। देखिए जैसे मैंने ये रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, गैप दिख रहा है। ठीक है, चाहें तो आप पूरी लाइन कवर अप कर दें, क्योंकि मैं लाइन इसलिए कवर अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे इनके मेहंदी नहीं लगी हुई है। ठीक है, जब आप किसी के टिप्स लगाते हैं तो इस प्रकार से आप पूरी लाइन को कवर अप करेंगे। जो लोग गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को आज इस ट्रेनिंग में आपको सबक मिला है कि आगे शायद वो गलती ना करो। जब भी किसी के लगाएं तो हमेशा बेस पॉइंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसकी ओपनिंग चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस सेंटर फिंगर में वही वाला डिज़ाइन दूंगा ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से बना सकें। ठीक है, मैंने राउंड सर्कल बनाए हैं, उसके बाद टच करें, पुश करें, अगेन मैं यहाँ पर टच करूँगा, पुश करूँगा, आउटलाइन दी, और वही स्मॉल सर्कल दोबारा से 2 बार दूंगा। अब देखिए बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, कस्टमर का होता है कि सर, भैया, दीदी, जो भी आपको बोलते हैं वो, क्या मैं ये जो रिंग है इनको उतार दूं? दोस्तों देखिए, रिंग अगर उतरवानी है तो उतरवा दो, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी की डायमंड की या गोल्ड की रिंग होती है तो कोशिश करें कि उसको ना उतरवाएं। ठीक है, मान लीजिए आप मेहंदी के चक्कर में उतरवा दी, मान लो खो गई, उनका नुकसान है। इससे बढ़िया है कि टेंशन ना लो, इसको पहने रखिए, हम डिज़ाइन ऐसे ही लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने डिज़ाइन यहाँ बना भी दिया, ठीक है, तो मेहंदी से वो दिखना नहीं है, क्योंकि फिर रिंग पहननी है तो वो डिज़ाइन तो कवर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो उससे अच्छा है कि उसको ना उतरवा के आप डिज़ाइन को ऐसे ही लगाएं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया है फिंगर का, यहाँ पर हम इस प्रकार से एक राउंड सर्कल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टच किया है, पुश किया है, लेयर देंगे इस प्रकार से। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लास्ट छोटी फिंगर की। ठीक है, इसको भी गाइस मैं इसी प्रकार से यहाँ पर कवर अप कर दूंगा इस तरह। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर स्मॉल सर्कल दिए हैं, और अगेन मैं वही राउंड सर्कल। क्लियर है? फिर ये ड्रॉप्स वाली लेयर, 3 लेयर देनी है, एक बड़ी लेयर, एक छोटी लेयर, छोटी लेयर। सो गाइस ये हमारा हाथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रिया कैसा लग रहा है, पहले आप बताओ। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सारे दर्शकों को क्या बोलेंगे आप, जल्दी बोलो। कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप लोग ऐसी मॉडल सर से यही बोलते रहना कि मॉडल सर ढूंढ के लाओ सर, ताकि मेरे को चुने इस मॉडल के लिए। जब कोई ना मिले तो मेरी मेहंदी जब कोई ना मिले तो प्रिया मैम मिले। वाह, वेरी नाइस। सो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। ठीक है, और लाइक जरूर कर दो ना, लाइक करना ना भूलें। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप भी इसको बना सकते हैं। आई होप गाइस आपको यकीनन ट्रेनिंग में आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अच्छा लगा हो तो अपनी राय जरूर लिखें गाइस, और मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।